कहाँ चला गया मेरा भाई? अभी तो तेरी शादी में पटाखे जलाने थे, भंगड़ा डालना था, लेकिन अब तुझे कब्र में डालना पड़ेगा। हाय फरीदा, तू बर्बाद हो फरीदा, ना तुझे कहीं का न रखे। तुमने मेरे बेटे पे जादू करवा के मार डाला। नहीं अम्मी, मैं निकाह लूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, एक को मारूंगा। नहीं मेरे बच्चे, एक तो चला गया, अब दूसरे को नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं नहीं अम्मी, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, जिंदगी में है या मौत, लेकिन भाई का बदला जरूर लूंगा, जरूर। भाई ख्वाब था, बहुत बुरा ख्वाब था। फोन फोन किसका है? अम्मी का। हेलो अम्मी, सब खैरियत तो है? बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। अरे कहाँ ठीक है, इसीलिए तो फोन किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छोड़ूंगा नहीं किसी को, चुन चुन कर मारूंगा। किसी को मत छोड़ना, लेकिन पहले बाहर आकर भाई को तो पकड़ो। टांग टूट गई उसकी, चल नहीं सकता खुद से। अम्मी आप बाहर है, मैं भी आया। नुसरत बेगम, एक गिलास पानी तो ले आओ। अच्छा लाई। आ गए आप, ये लीजिए। और सुल्ताना को घर छोड़कर आ गए? अरे नहीं भाई, पट्टी करवा दी थी, वो खुद ही ले गई शायद। खर्चा तो दबा कर किया होगा नजीर मियाँ तुमने। बड़ा ही दिल दुखता है तुम्हारा अपनी बहन के लिए। अब ऐसे वक्त में खर्चा क्या देखने, वो तो शुक्र है कि डॉक्टर जानने वाला मिल गया, तो पट्टी और एक्सरे जल्दी हो गया। फिर भी कितना खर्चा किया है तुमने, बताओ तो सही। क्या क्या हिसाब लगाऊं? हिसाब लगाने बैठ जाऊं? समझाया भी था तुम्हें फोन पर कि अपनी जेब पर कंट्रोल रखना। सुल्ताना को भेज रही हूँ, वो ही आएगी, सब कुछ मंगवा देगी, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो अपनी बेगम की। एक बात तो तय है, जब भी तुमने मुझे कोई चीज दी है ना, मेरा खाना पीना हराम कर दिया। लो भाई, अब तुमसे बात करना भी गुनाह है? नहीं, गुनाह मैंने किया है, तुमसे पानी मंगा के। खुद काम करो तो लोग कहते हैं जनमुरी, और अगर ना करो तो बस 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 बस, लोगों की बातें ना करने बैठ जाना यहाँ पर। फूटी कौड़ी तो खर्च नहीं होती मुझ पर और मेरी बच्ची पर। रिश्तेदारों में जाते हो तो पूरी जेब खाली करके आ जाते हो। तो फोन करके क्यों कहा था कि अस्पताल चले जाओ? गया ना अस्पताल, अब गया तो मैं बुरा बन गया। सुनो, कहाँ जा रहे हो? रिमांड अभी खत्म नहीं हुआ, 2 घड़ी चैन से थक गया हूँ, लेटने जा रहा हूँ, आराम नहीं कर सकता। हाँ हाँ कर लेना आराम, मैंने टेंशन में कुछ भी नहीं पकाया सच में। तुम सालन बना लो, एक दफा ही जाकर आराम कर लेना। परिया का है? अपने कमरे में आराम कर रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची ने। शाबाश है तुम पर नुसरत बेगम, और तुम्हारी औलाद पे भी। बात सुनो, वो सिर्फ मेरी औलाद नहीं है, तुम्हारी भी औलाद है। खिला नहीं सकते ना तो बातें भी ना सुनाओ। जाके तुम आराम कर लो, मैं खुद पका लूंगी अपनी बच्ची और अपने लिए। और सुनो, अपना इंतजाम तुम खुद करना। तुमने आज तक कभी कुछ पकाया है जो अब करोगी? ये तो नसीब ही खराब है जो तुमसे शादी हुई है। मेरे कौन से फूट गया मेरा तो। ईशान, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है टांग में। भाई कितने आदमी थे,
वह चुप कर बे गब्बर सिंह के बच्चे। कितने आदमी थे यार, एक ही था तेरी तरह कांगड़ी। फिर भी आप पिट गए उनसे। नहीं नहीं, मैं पिटा पिटा नहीं हूँ, बस वो थोड़ा सा ना मेरा पैर फिसल गया था तो मैं खुद को संभाल नहीं सका, गिर गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं बता रहा। और नजीर भाई को भी पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है, वरना तुम्हें तो पता है पुलिस वाले कितनी लंबी कहानी कर लेते हैं। पहले डाकू आते हैं अपना काम दिखाने, फिर पुलिस आती है अपना काम अंजाम देने। अच्छा तू ऐसा कर, भाई के लिए दूध गर्म करके ला, मैंने अपने बच्चे को दवाई भी खिलानी है। जिशान, दूध में अंडा भी डाल देना और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देना। भाई लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ यार, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। निशान जाओ दूध लेकर आओ ना, कहाँ कहानियां सुनने के लिए बैठ गए, जाओ जाके दूध लेकर आओ। जी अम्मी, लाता हूँ दूध भाई के लिए। ओ माँ, कसम खुदा की बहुत दर्द हो रहा मुझे। कितना समझाया था मेरी माँ ने कि यहाँ शादी ना कर नुसरत, मगर मुझे भी ना तनी किसकी चाह में मैंने यहाँ पे हाँ कर। नुसरत, किससे बातें कर रही हो? यहाँ कोई दिखाई दे रहा है आपको? अपनी किस्मत को कोस रही हूँ नजीर मियाँ, अपनी किस्मत को। तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो। एक काम करो, जाके आराम करो या टीवी देखो, खाना मैं बना दूं। माफ करो मुझे तुमसे कुछ नहीं बनवाना। इधर आओ, ये दो, इधर दो। देखो, बहुत ज्यादा गुस्सा जो है ना, वो खून जलाता है, और खून जलेगा तो तुम्हारी खूबसूरती खत्म होगी, और मैं चाहता हूं मेरी नुसरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पापा आप कब आए? अब बेटा अभी आया था, तुम्हारी मम्मा किचन में काम कर रही थी। तुमने कुछ खाया नहीं? ज्यादा ड्रामे ना करो बेटी के सामने नजीर मियाँ, बता चुकी हूँ कि कुछ नहीं खाया माँ बेटी ने। यार कभी तो इज्जत कर लिया करो, इतनी मुश्किल से मैंने कवर की थी ये बात। अच्छा आप दोनों ना हर वक्त एक दूसरे को कवर ही करते रहा करें। मुझे ये बताएं कि शायान की तबीयत कैसी है? अब बेटा तुम चलो कमरे में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सब क्या हुआ था, ठीक है? अच्छा सुनो नजीर मियाँ, आज खाना तुम ही बना लो, थोड़ा स्पाइसी रखना, क्योंकि मिर्चें तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को लगती हैं, मुझे नहीं। मिर्चें तो इस वक्त मुझे लग रही हैं। चलो मियाँ धंधे पे लग जाओ, आ जाओ। बस आज इंतजार है तो आज कुछ हो गई। उफ, कितना इंतजार और करना पड़ेगा पता नहीं। क्या बात है, शुक्र है वैसे आज तुम्हारे हाथ में फोन नहीं। आज तो फोन हो ही नहीं सकता था, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अरे तो मुझे कॉल कर लेते ना, कम से कम इंतजार की सूली पे तो नहीं चढ़ना पड़ता ना। अलीजा, सूली पर तो तुमने लटकाया हुआ है। मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी इन मशकूक हरकत की वजह से अम्मी चौकन्नी हो गई है, अब वो मेरी शादी तुमसे करना चाहती है। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम मुझे सारी जिंदगी सिखाते रहना और मेरी फीस भी माफ कर देना। देखो मेरी बात, फीस की बात है ना, फीस तुम्हारी माफ था, कयामत तक माफ। तो मेरा एक काम करना, जैसी मेरी तुम्हारे को रिश्ता लेके आया ना, तुम मना कर दे। मैं तो मस्ती की लड़की हूँ शेर, और मैं अपने माँ बाप के फैसलों के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? अब बस रहने तो मछली की लड़की, वो कोई और ही होती है। तुमने जानबूझ के मुझ जैसे मासूम को बताया है। तौबा तौबा, इतनी मासूम लड़की और इतना बड़ा इल्जाम। अभी तो तुमने क्लासेस देना भी शुरू नहीं किया है और मैंने तुम्हें फंसाया। ओह क्लासेस भी बहाना ही थी, तुम मेरे करीब आकर मुझे बदनाम करना चाहती थी। बदनाम तो मैं हो जाऊंगी अगर मैंने अम्मी को इनकार किया तो। वो कैसे भाई? जाहिर है, जवान लड़की का पहला रिश्ता आए और उसमें भी माँ बाप मना कर दे तो लोग यही समझेंगे ना कि चक्कर चल रहा है उसका। देखो भाई, तुम ये वाली बात तुमने सही कही है, तुम एक काम करना, कह देना जिसे तुम पसंद करती है,
मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं तो वाकई पसंद करती हूँ। तो बोल देना सच, मेरी जान छोड़ो। अगर सच बोलती है तो तुम्हारी जान कैसे छूटेगी? क्योंकि जिसको मैं पसंद करती हूँ वो तो मेरे सामने है। अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुझे मार दूँ इतना तो डाल। कोई काम ना तुमसे ढंग से नहीं होता। पता नहीं मैंने आप क्या कर दिया। अगर बता देती कि मेरे भांजे की पिटाई हुई है तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? टाइम पे कोई काम नहीं होता तुमसे, बस 1000 झंझट है मेरे सर के ऊपर। इतनी बड़ी बात नहीं है, भूल गई थी मैं, मामूली सी बात है। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा भांजा पिट के आया था। हाँ पता है भाई, मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे बदले में इयादत करके आई थी और मैंने कह दिया था कि तुम गहरे समंदर में गए हुए हो। अब्बा जी से बात हुई मेरी, फोन आया था उनका, बहुत जलील किया उन्होंने मुझे, बहुत बातें सुनाई उन्होंने मुझे। तो इसमें कौन सी नई बात है? जब से तुम्हारे घर में आई हूँ तो मैं तुम्हारे अब्बा के हाथों पे धोते देख रही हूँ। कोई नई बात हो तो बताओ। तुम ना मुझे मेरे पूरे खानदान के सामने बुरा बनाकर ही रहोगी। मैं क्यों तुम्हें बुरा बनवाऊंगी? जो करेगा अल्लाह ही करेगा, मैं तो बजरिया हूँ। उधर जब सुल्ताना को पता चलेगा ना कि मैं समंदर में नहीं था तो कितना नाराज होगी वो, पता है तुम्हें? अगर तुम्हें इतना खौफ अपनी बहन का मुसलत हो रहा है ना, तो ऐसा करो, उसको फोन मिलाओ और फौरन कह दो कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की झूठी और मक्कार है। हाँ तो यही कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, काम के टाइम पे तुम्हारा दिमाग सुन हो जाता है बिल्कुल। अरे तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है? सारा दिन तुम मछली और झींगों के पीछे भागते हो। घर में जल पड़ी है, उसको तो तुम देखते ही नहीं हो। 2 साल से कह रही हूँ कि मुझे पिकनिक पर ले जाओ। अरे लानत भेजती हूँ मैं पिकनिक पर, तुम तो मोहल्ले की मार्केट में मुझे लेके जाता अपने साथ। जल परी, तुम तो शार्क मछली हो, मेरे पूरे खानदान को खा जाओगी और डका तक नहीं लोगी। जल परी। हाँ तो करा कि खाना ना बनाओ आज में, तो बनाना पड़ेगा, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? बिस्मा ने देख लिया है। सच्ची? ये तो और भी अच्छी बात है। कल तुम्हारी अम्मी ने देखा और आज बिस्मा ने देख लिया। अरे इस तरह तो मेरी माँ बहन एक हो जाएगी। क्या मतलब? अरे बिस्मा जाके अम्मी को बताएगी और अम्मी फिर एक ही रट लगाना शुरू कर देगी कि मेरी शादी तुमसे हो। वैसे शेर, तुम्हें शादी से इतना डर क्यों लगता है? एक्सक्यूज मी, शादी से डर नहीं लगता है साहिब। तुम जैसी चुड़ैल से शादी से डर लगता है। खुद तो बड़े हूर परे हो तुम जैसे, और तुम जैसे भूत की किस्मत में ना मुझ जैसी चुड़ैली लिखी है, और अगर मैं ना सही तो मुझ जैसी सही। तुम ये करो जिन भूत की बातें, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे, कब तक भागोगे? घूम फिर के ना तुम्हें मेरे ही कदमों में आना है। देखो, शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो, मुर्दार नहीं खाता। एक तो तुम्हारे अब्बा हुजूर ने तुम्हारा नाम शेर क्या रख दिया? तुम तो खुद को वाकई शेर समझ बैठे, और हो क्या सर्कस के शेर। सर्कस के शेर भी मिट्टी के नहीं होते, जंगल से ही आते हैं। वैसे तुम्हारा यही एटीट्यूड तो है शेर, जो इस अलीजा को पागल करके रख दिया है। इसे गुस्से में कितना क्यूट लगता है ना। जी अब्बा जी। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी मेरी? बहुत टेंशन में थी, शयान की हालत देखकर मुझे कुछ होश नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कैसी तबीयत है अब उसकी? बस अभी दवाइयाँ खिलाई है और अभी सोया है, थोड़ी देर हुई है। तुम शयान को मेरे घर छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो उसकी अयादत को कोई आता नहीं। आपके घर आ जाएंगे तो आपके डर से, आपके खौफ से सब अयादत के लिए तो आएंगे ना। क्यों? नजीर तो तुम्हारे साथ था। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया उसने मुझ पर? वो तो खुश हो रहा था कि उसकी जान छूटी। महमूद ने फोन नहीं किया? अरे ना अब्बा जी, बहनों का तो किसको याद रहता है, उनको तो सिर्फ अपनी बीवियों की फिक्र लगी रहती है। कॉल छोड़े, उसने तो मैसेज तक नहीं किया मुझे अभी तक।
मैंने तो बताया था उसे। और कैसे? फरीदा तो बता रही थी कि वो समंदर गए थे और वहाँ फोन्स के सिग्नल नहीं आते। झूठ बोल रही है, अपने दफ्तर में था। देख लिया ना आपने कि बहन की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा खैर, तुम शायान को मेरे घर छोड़ दो, मैं सबकी खबर लेता हूँ। ठीक है अब्बा जी, ठीक। अम्मी, अम्मी, अरे अम्मी यहाँ पर है बेटे, बावर्ची खाने में। और कहाँ होंगी अम्मी? जल्दी आए ना, आप बाहर आए इस साथ। अरे क्या हो गया? कोई मर मरा गया तेरे खानदान में? क्या हो गया? हो क्या? कैसा? देख मैं तुझे पहले बता रही हूँ, सालन तो मैंने बना लिया, लेकिन रोटियां ना बनने की मुझसे। मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां ना वैसे भी किसी को पसंद नहीं आती। आप रोटियां छोड़ें और खिचड़ी की फिक्र करें जो ऊपर बन रही है। अलीजा और शेर अली। है वो दोनों छत पर है? बिल्कुल, हाथ में हाथ डालकर कसमें वादे ले रहे हैं एक दूसरे से। मेरे सामने शेर अली कैसे? भीगी बिल्ली बना रहता है, और वहाँ जाके ये गुल खिला रहे हो। इसका तो बंदोबस्त अब करना ही पड़ेगा मुझे। अम्मी, वो बिल्ली कैसे बन सकता है? वो तो इस वक्त बिल्ला बना हुआ है, वो भी बागड़ बिल्ला। तो करती हूँ मैं बंदोबस्त, इस बांगड़ बिल्ले का मैं ही करती हूँ बंदोबस्त, तू फिक्र नहीं करना। आप डैड से बात करिए ना। हाँ, तेरे बाप से तो बात करनी ही पड़ेगी। अरे पर कैसे करूँ? तेरी फुप्पो का स्यापा जो उस घर में पड़ा हुआ है, उसकी नौसत छाई भी है चारों तरफ मेरे घर के। बात तो करूंगी, फिर सुबह करूंगी मैं। टूट जा, शाबाश, जाके रोटियां बना। जैसे ही बनाएंगे तो कच्ची पक्की सड़ी गली जा खाएंगे हम लोग। निकल जा यहाँ से। बांगड़ बिल्ले, भाई सुल्ताना, किस किस को देखूं? ये नन्ही जान किस किस को देखेगी? डैडी खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे? बेटा तुम्हारी अम्मी के अलावा कोई और परेशानी लायक हो सकती है मुझे भला? एक ही तो परेशानी है, तुम्हारी अम्मा। ओहो, अब क्या हो गया? अरे होना क्या है, वहाँ मेरा भांजा जख्मी पड़ा है और तुम्हारी अम्मा को पिकनिक की पड़ी है। पिकनिक पे लेके चलो साथ। तो इसमें मसला क्या है डैडी? आप पहले शायान की खैरियत मालूम कर लें और फिर ले जाएं अम्मी को आउटिंग पे। हाय बेटा जी, तू मेरी फिक्र छोड़, अपने बाप से कहकर अपना बंदोबस्त करवा ले। अब शेर के पीछे ना पड़ जाना हाथ धो के। क्या कर दिया शेर ने भला? ये बात तो इसी से पूछो, छत पर क्या गुल खिला रहा था ये? छत पर? क्या था छत पर? अरे कुछ नहीं डैडी, पहले अलीजा नहीं है सामने वाली, उसको अम्मी ने खुद मेरे पीछे लगाया और अब उसके साथ मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, इसकी बहन ने देखा है। अरे उसका खदशा तो मैं पहले ही इसके आगे जाहिर कर चुकी थी। देखो शेर, अगर तुम्हें अलीजा पसंद है तो इसमें कोई मसला नहीं, हम जाके उसके वालिदैन से तुम्हारी बात कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं डैडी, बिल्कुल नहीं, कोई पसंद नहीं है मुझे। कुछ है या नहीं? मैंने अब कुछ नहीं सुनना। तेरी बीवी तो अब अलीजा ही बनेगी। वैसे मैंने बातों बातों में कुलसुम से ये बात छेड़ दी है। टाइम निकाल के चलते हैं ताकि ये मामला निपटा सके। अभी तो इसकी बहन ने देखा है छत पर, सोचो जरा मोहल्ले वालों ने देख लिया, नाक कट जाएगी, किसी को मुंह दिखाने का काबिल रहेंगे हम, सोचो। अरे अब बेटा तो गुल खिलाए जा और फंसता जा, तेरी अम्मा तेरे को अब छोड़ेगी नहीं। हाँ ये मनहूस क्यों कॉल कर रहा है मुझे? फरिया, ये यहाँ बैठी पूरे घर में ढूंढ रही। चल आजा खाना खाने, तेरे बाप ने खाना बना दिया। एक काम क्या करवा लिया इससे, जान असाब में डालती है। कौन है? अरे और कौन है, वही हल्का। बेटा इसमें टेंशन की क्या बात है? लॉक करो उसे और आ जाओ खाना खाने। ब्लॉक कर चुकी हूँ, अब किसी और नंबर से कॉल कर रही है। तुम्हें कैसे पता कि दूसरा नंबर पे इसी का है? मैंने कॉल रिसीव की थी और उसने हेलो कहा तो मुझे पता चल गया कि ये वही है। बेटा 2 मिनट बात ही कर लेती उससे, इतना बड़ा काम किया उसने तुम्हारा।
2 मिनट की ही तो बात नहीं है ना, आप इसके मैसेजेस देखें। ऐसे ऐसे इसमें मैसेजेस किए हुए ना कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। हैं? कैसे कैसे मैसेजेस हैं? इजहार मोहब्बत और शेर व शायरी और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। अच्छा चल दफा कर इसे, इस वक्त ब्लॉक कर और चला ऊपर सुकून से खाना खा, अच्छे गर्मा गर्म चाय बना, फिर बैठ के सोचते हैं कि इसका करना क्या है। चल आ जा ऊपर। हाँ मेरी बच्ची, ठीक है। आ जा। अम्मी, शेर अली कहाँ है भाई? मुझे कॉलेज से देर हो रही है। भाई बेचारा अपनी बाइक साफ कर रहा है। यार मसला क्या है, जब मैंने बोल दिया है माल निकल चुका है, पहुंचने वाला है, आपको क्यों बेसब्री है? एक बात बताओ, मेरे इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं है? तो मैं कब से कह रही हूँ कि हमें कहीं घुमाने फिराने ले चलो, फार्म हाउस बुक करवा लो ताकि हम वहाँ ही गाँव का मजा ले लें। आप थोड़ा वेट करें, शेर अली पहुंचने वाला है, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है? हर बंदे को जल्दी पता नहीं किस चीज की। हाँ तुम कुछ कह रही थी? शाबाश, यानी कि तुमने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। अरे मैं ये कह रही हूँ कि हमें कहीं घुमाने फिराने ले चलो। तो मुझे क्या घर में गाँव वाली बना के लेकर आए हो? क्यों, अभी पिछली बार तो लेके गया था मनोड़ा बीच। मनोड़ा बीच नफरत हो गई है मुझे अब इस बीच से भी। हमारी शादी को 24 साल का अरसा बीत चुका है और इन 24 साल जिंदगी में तुम सिर्फ 3 मरतबा लेके गए हो, वो भी सिर्फ मेरे कहने पर। 24 साल हो गए शादी को महमूद साहब, लग पता गया तुम्हें। क्या क्या कहा तुमने? अरे नहीं, मैं कह रहा मतलब 24 साल हो गए, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए तुम्हारे साथ हंसते खेलते 24 साल। तुम्हें कहाँ पता चलेगा जालिम जेलर, वो तो मुझसे पूछो मजलूम कैदी, मैं कैद काट रही हूँ तुम्हारे घर में। अरे भाई आप लोग लड़ते झगड़ते रहे, मैं तो जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा नाश्ता तो करती जाओ, कैंटीन से कुछ खा लूंगी। चली गई मेरी बच्ची भूखी, पैसे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से खाओ नाश्ता। मेरी वजह से सब इल्जाम मुझ पे डाल दो। ये कहाँ मर गया? शेर अली, शेर अली, बहन को छोड़ के आओ। तुम्हारे लिए इस दिल में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ जाओगे, किस दिल में होगी। ये नकाब करने वाली, नकाब करने का क्या फायदा? आंखें तो नजर आ रही है, चेहरा छुपाने का क्या फायदा? वाह वाह, अबे आओ निकल यहाँ से। वाह फरिया वाह, एक की धुलाई लगाकर रास्ते से हटा दिया और अब मुझे कटा रही हो। हाँ तो मुफ्त में काम नहीं किया, पैसे दिए हैं मैंने। है? अबे 1000-1200 में ये काम कौन करता है? बेटा शुक्र कर कि पुलिस को नहीं बताया, वरना डकैती का पर्चा हो जाता तुझ पे। मैं भी वहाँ पर कह देता कि मुझे तुमने सुपारी दी थी। अच्छा तुम चाहते क्या हो? तुम अच्छी तरह जानती हो फरिया मैं क्या चाहता हूँ, और तुमने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक क्यों किया? हाँ तो जाहिलों की तरह जब मुसलसल कॉल्स करोगे तो यही करूंगी ना मैं। क्या तुमने मुझे जाहिल कहा? मुझे जाहिल कहा? मेरे साइंस में मैट्रिक किया है, 2 दफा मेंढक के ऑपरेशन में सप्ली दे चुका हूँ। याद रखना भैया, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर ही अपनी जान दूंगा और तुम ही मेरी लाश उठाओगे। तुझमें जान है कहाँ? इससे ज्यादा सेहतमंद तो मुर्दे होते। तो इस मुद्दे में ही जान डाल दो, सिर्फ 1 मिनट ही बात कर लिया करो, अफाका होता है। अच्छा ठीक है, मेरे ना अभी पेपर्स चल रहे हैं, पेपर से फारिग हो जाऊं फिर घंटों बातें किया करेंगे। सच्ची? हाँ मुझे सुनाए, जिंदगी इम्तिहान लेती है, मगर यहाँ तो इम्तिहान ने हमारी जिंदगी ले ली। चली गई प्लेट में गोली। शायान जल्दी से तैयार हो जा। ये क्या करेंगे तैयार होके? इसी हालत में ठीक है ये? अरे नाना के घर जाना है, यहाँ कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। नाना के घर क्यों जाना है? जिसको आना है यहाँ आके देखे।
और क्या, ना छोटे मामू आए ना बड़े मामू आए। अरे हमें मामूओं से क्या लेना, नाना जी ने कहा है कि शायान को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो हमें तो बात नाना जी की माननी पड़ेगी ना, और वरना फिर नाना जी नाराज हो जाएंगे। वैसे तो आप नाना जी की बड़ी बातें मानती हैं, मना कर दें आप। अरे नहीं मेरे बच्चे, यही तो मौका है उनके पास रहकर उनकी जायदाद लेने का। अम्मी वो कैसे? इतना आसान नहीं, दोनों मामियाँ कभी नहीं छोड़ेंगी। और अगर नाना ने किसी और के नाम लिख दिया फिर? ऐसे कैसे लिख दिया भाई, मैं उनके दिमाग में भरती रहूंगी और कह दूंगी कि आप हमारा छोटा घर ले लें और ये घर हमें दे दें। देख लें अम्मी, जैसे आपको बेहतर लगे। कागजात से ज्यादा घर उसका होता है जिसका कब्जा होता है। यानी कि हम लोग वहाँ कब्जा करने जा रहे हैं? यही समझ लो मेरे बच्चे, यही समझ लो। अम्मी वहाँ पे फरिया भी होगी ना? यो हड्डियां तुड़वा के बैठा हुआ है पर दिमाग से फरिया निकली नहीं। भाई क्या करूं, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे। हाय 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 हाय, हर चीज पे 2-2 इंच मिट्टी जमी हुई है। ये कमबख्त रेशमा को जब से मैंने निकाला है, घर की माँ से तो मैं ही बन के रह गई हूँ। समझ नहीं आता कैसे करूँ काम। किस कमबख्त का फोन आ गया इस टाइम पर? रोजा देची का फोन होगा, मनूस का, पता था मुझे। हाँ हेलो नुज़हत। हेलो, हाँ क्या कर रही थी आप? मजे से बैठी फिल्म देख रही थी। काश मैं ऐसा कह सकती। अरे कहाँ भाई, सफाई कर रही थी घर की। अभी अभी महमूद को ऑफिस भेजा है। इतने गुस्से में क्यों है? लगता है महमूद भाई ने कुछ कह दिया है। इतनी मजाल नहीं होंगी। अरे वो बेचारे कहाँ कहेंगे मुझे कुछ, बस ऐसे ही मूड खराब है। अच्छा, मैं तो कह रही थी मेरी तरफ चले आए, मिलकर शॉपिंग करते हैं। अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत सारे काम मुझे घर में पड़े हैं। शॉपिंग तो मैं एक साथ ही करूंगी शेर अली की शादी के लिए। इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे भी फरिया की शादी के लिए 2-4 सूट देखने थे। आप आ जाती तो मजा आता, मिलकर करते। अच्छा, कहीं बात बन गई? नहीं अभी बनी तो नहीं, लेकिन बन जाएगी इंशाल्लाह। 2-4 महीनों में उसके हाथ पीले कर दूंगी मैं। हाँ ये तो है। पर शायान का क्या होगा? मुझे क्या पता, अब हमने मरहम पट्टी करवा दी, बस अब क्या उसके हर वक्त सर पर बिठा ले। सही बात है, लेकिन बेचारे के साथ हुआ बहुत बुरा। तुम क्या सुल्ताना के घर गई थी? नहीं नहीं, उसकी तरफ नहीं गई थी, बस फोन पे ही पता चला था मुझे। अरे भाई फरीदा, एक बात कहूँ, फोन से क्या होता है भला? तुम्हें सुल्ताना के घर जाना चाहिए था। देखो लाख झगड़े सही, लेकिन रिश्तेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। ऐसा करती हूँ कि सुल्ताना को फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। सुल्ताना, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बेटे के साथ इसने क्या कुछ करवा दिया। हाय, हमने तो मरहम पट्टी करवाया, भी अल्लाह जानता है, हमने कुछ नहीं किया। कैंसिल कर रही? चलो। शुमाइला, अंदर आइए। यस सर। आइए, तशरीफ रखिए, बैठो। ये जाहिद साहब का क्या मसला है? सर मुझे खुद नहीं पता, सारा माल जब पैक हो गया तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मेरा भी दिमाग खा गया। एक काम करें, इनकी कंपनी के साथ जितनी भी डील है सारी कैंसिल कर दें, माल वापस मंगवाएं, और हाँ, इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। ठीक है सर, लेकिन सर पार्सल्स का क्या होगा? पार्सल्स का शेर अली को कांटेक्ट करें, वो निकाल देगा सारे। ठीक, डन हो गया। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर मुझे 2 दिन का ऑफ चाहिए। वो
एक्चुअली मेरी शूटिंग है ड्रामा की। ड्रामे की शूट? तुमने कब से एक्टिंग स्टार्ट कर दी? सर मैं करती हूँ ना, मुझे तो बहुत शौक है एक्टिंग का, तो सपोर्टिंग प्रैक्टिस करती हूँ मैं। दैट्स गुड। ठीक है, मैं शेरी से कह दूंगा, वो आके सारी डील्स मैनेज कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऐसा करती हूँ कि सुल्ताना भुन्नी का फोन लगाती हूँ, यही मौका है। हाँ, बोलो फरीदा। कैसी हो सुल्ताना? अच्छा ये बताओ कि शायान की तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर है। चलो अल्लाह का शुक्र है। वैसे शाम में मैं और महमूद चक्कर लगाएंगे तुम्हारी तरफ। हाँ, तो ठीक है, अब्बा जी के घर आ जाना मिलने। अब्बा जी के घर की तरफ क्यों? अब्बा जी ने वही बुलवाया है, शायान को अपने पास रखने के लिए। अच्छा, पर अब्बा जी ने क्यों शायान को वहाँ बुलवाया है? इस उम्र में वो कैसे देखभाल कर सकते हैं शायान की? देखभाल ना करें, मगर अपने नवासे को अपनी नजरों के सामने तो रखेंगे ना। बुजुर्गों का साया बहुत बड़ी बात होती है। ये तो है, लेकिन सिर्फ शायान वहाँ रहेगा या फिर हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब्बा जी वो घर मुझे दे रहे हैं। वाकई? और क्या, अपनी मर्जी से बुलाया है, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। चलो फिर अब्बा जी के घर ही तुमसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।